एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां प्रेम और सम्मान का वातावरण था, एक लड़का नाम राहुल रहता था। राहुल का सपना था कि वह एक महान जादूगर बने। वह हमेशा चिरागों को हिलाते, पंछियों को उड़ाते और बादलों को बदलते हुए देखने का ख्वाब देखता था। राहुल का सपना सच होता दिखने के लिए एक दिन एक रहस्यमय जादूगर, महाराजा मायापति, उनके गांव आए। महाराजा मायापति के पास विशेष शक्तियों की एक पुस्तक थी, जो उन्होंने केवल वहीं छोड़ी थी। राहुल, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्सुक था, महाराजा के पास गया और उनसे अपनी आवश्यकता बताई। महाराजा ने राहुल को पुस्तक दी, परंतु एक शर्त के साथ। यह पुस्तक तुम्हारी शक्तियों का राज है, परंतु यदि तुम इसे बुरी भावना में या स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी शक्तियां तुम्हें खुद को हानि पहुंचा सकती हैं। महाराजा ने चेतावनी दी। राहुल ने यह वादा किया कि वह कभी भी अपनी शक्तियों का अन्याय नहीं करेगा। धैर्य, समर्पण और निष्ठा के साथ राहुल ने जादू सीखना शुरू किया। उसने पुस्तक के पन्नों को पलट पलट कर पढ़ा और जादू के रहस्य को समझने का प्रयास किया। समय के साथ उसकी क्षमताएं बढ़ीं और वह अपने गांव को जादू से भर दिया। लेकिन एक दिन राहुल के गांव में एक अजीब वायरल बीमारी फैल गई। लोग उस जादूगर को दोष देने लगे और उसे गांव से बाहर निकालने के लिए मायापति को बुलाया। राहुल को दुख हुआ, क्योंकि वह जानता था कि वास्तव में उसने किसी का अच्छा नहीं किया था। वह अपनी स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी उसने पुस्तक को नहीं छोड़ा। महाराजा मायापति आए और देखा कि राहुल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने गांव को बचाने के लिए अपनी जादू की शक्ति का उपयोग किया और वह उनकी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए लोगों को सजग किया। राहुल, तुम्हारी साहसिकता, विश्वास और ईमानदारी ने मुझे गर्वित किया है, महाराजा ने कहा। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को देखकर मुझे विश्वास हुआ कि यह पुस्तक सुरक्षित है। राहुल को धन्यवाद करते हुए महाराजा मायापति ने उसे अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव किया और राहुल ने अपनी नई यात्रा शुरू की, जिसमें उसके जादू की शक्ति का प्रयोग उसके और अधिक उत्कृष्ट और उपयोगी कार्यों के लिए होता रहा। और इस तरह राहुल ने अपने जीवन को एक नया रूप दिया और उसने समझा कि असली शक्ति उसके भीतर है और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार है। उसने सीखा कि वास्तविक सामर्थ्य वह होता है जो भलाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है।